श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का चौथा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। चौथे मनुसूत नभ को कहो सहित विस्तार, अम्बरीस्ता के तनय भय भक्त आधार। श्री सुखदेव जी बोले कि नभग का पुत्र नाभाग हुआ। इस नाभाग ने जब बहुत काल तक गुरुकुल में वास किया, तब उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भ्राता लोगों ने बांट करने के समय इसके लिए पिता के धन का अंश नहीं रखा। जब नाभाग ब्रह्मचर्य की समाप्ति करके गुरुकुल से अपने घर पर आया, तब उसके भाइयों ने पिता को ही उसके भाग में रखा। अर्थात जब नाभाग ने आकर भाइयों से पूछा कि तुमने हमारे लिए क्या रखा है, तब भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारे अर्थ पिता को ही अंश स्वरूप कर रखा है, इसलिए तुम पिता को ग्रहण करो। यह सुन नाभाग ने पिताजी के निकट जाकर कहा कि हे पिता, हमारे बड़े भाइयों ने आपको किस लिए हमारा भाग बनाया है। तब पिताजी बोले कि हे वत्स, तुम उनकी बात का विश्वास मत करो, क्योंकि हम भाग के समान भोगने योग्य वस्तु नहीं हैं, परंतु तुम्हारे भ्राताओं ने जो हमको तुम्हारा भाग बताया है, इसलिए हम तुम्हारी जीविका का उपाय बतला देते हैं। हे विद्वान अंगिरा, गोत्री मुनि लोग यज्ञ कर रहे हैं। वे लोग यद्यपि सुबुद्धिमान हैं, तो भी वे विहित षड यज्ञ उपस्थित होने पर प्रत्येक षष्ठ दिवस में कर्म को प्राप्त होकर ज्ञान के अभाव से अनुष्ठान करने में मोहित होते हैं। जाकर उन महात्माओं को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त पढ़ाओ। कर्म के समाप्त होने पर जब वे स्वर्ग में गमन करेंगे, तब यज्ञ का बचा हुआ धन अवश्य तुमको दे देंगे। जाओ, विलंब न करो, इसी समय उनके निकट चले जाओ। हे राजन, जब इस प्रकार नाभाग ने अपने पिता से सुना, तो उन्होंने ऐसा ही किया, और वह सब अंगिरा भी अपने यज्ञ का बचा हुआ धन इस नाभाग को देकर स्वर्ग लोक में चले गए। जब नाभाग वह धन अंगीकार करने के लिए प्रस्तुत हुआ, तब इतने में ही श्याम वर्ण शरीर वाले एक पुरुष रुद्र ने उत्तर की ओर से आकर कहा कि यज्ञ भूमि में रखा हुआ यह सब धन हमारा है। तब नाभाग बोले कि यह कैसे? यह धन तो हमको अभी ऋषि लोग दे गए हैं। नाभाग के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने कहा, भाई झगड़ा क्यों करते हो? तुम जाकर अपने पिता से तो पूछो। उस पुरुष के यह वचन सुनकर नाभाग ने अपने पिता के निकट जाकर यथाविधि से पूछा। यह सुनकर उसके पिता नभग ने कहा कि वत्स, दक्ष के यज्ञ में जो वस्तु बची थी, ऋषि लोगों ने उस सबको भगवान रुद्र का भाग बताया था। अधिक करके वह ईश्वर सभी कुछ पाने योग्य है, फिर यज्ञ में बचे हुए का तो बात ही क्या है। यह सुनकर नाभाग फिर उस पुरुष रुद्र के निकट आकर सिर नवाकर बोले कि हे ईश्वर, यज्ञ भूमि में पड़े हुए सब धन के आप अधिकारी हैं। यह बात हमसे हमारे पिता ने कही है, इसलिए प्रसन्न होकर आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए। हम मस्तक झुकाकर आपको प्रणाम करते हैं। नाभाग की विनती सुनकर रुद्र जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्मवाक्य कहा है और तुम भी धर्मवाक्य कहते हो, इसलिए तुम मंत्र के जानने वाले को हम ज्ञान रूप सनातन ब्रह्म देते हैं, और यज्ञ का बचा हुआ जो धन है इसको भी तुम ग्रहण करो, क्योंकि हमने यह तुमको दिया। हे राजन, धर्मवत्सल भगवान रुद्र जी इस प्रकार से कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। जो पुरुष भली भांति से सावधान हो, संध्या और प्रातः काल के समय इस उपाख्यान को सुनेगा, वह इसके प्रभाव से विद्वान और मंत्र का जानने वाला होकर यथेष्ट धन पाएगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, इसी नाभाग के अम्बरीश की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मशाप कहीं भी निष्फल नहीं होता। वह भी अर्थात ब्राह्मण दुर्वासा की बनाई कृत्यारूप अग्नि भी जिनको स्पर्श न कर सकी, इसलिए वे परम भक्त और अतिशय बुद्धिमान हुए। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, बुद्धिमान राजा अम्बरीश के चरित्र सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि
कि ब्रह्म निर्मित कृत्यानल जो अति दुरत्य हैं वह भी राजा अम्बरीश को दंड देने के लिए सामर्थ्यवान न हुई। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभाग, राजा अम्बरीश सप्तद्वीप, पृथ्वी, अक्षय संपद और पृथ्वी के अतुल ऐश्वर्य पाकर यद्यपि ये सब पदार्थ और पुरुषों को अति दुर्लभ हैं, स्वप्न के समान झूठे समझने लगा, क्योंकि विभव के नाश का न जानने वाला पुरुष ही विभव में अथवा उसके अंश से मोह को प्राप्त होता है। और यह राजा भगवान वासुदेव में और उनके भक्त सब साधुओं में उस परम भाव भक्ति को प्राप्त हुआ था जिससे यह विश्व अति तुच्छ जान पड़ता है। अधिक करके उन्होंने श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी के पादार विंद में अपने चित्त को अर्पण कर दिया था और अपने वचनों को वैकुंठनाथ के गुण वर्णन में लगाया था। अपने दोनों हाथ हरि मंदिर के मार्जन आदि में लगा दिए थे। अपने कानों को अच्युत सत्कथाओं के श्रवण करने में लगा दिया था। नेत्रों को मुकुंद के रूप देखने में लगा रखा था। अंग संग को भगवत सेवकों के शरीर स्पर्श में, नासिका को भगवत चरण कमल के संयोग से श्रेष्ठ तुलसी का जो सौरभ है इसके ग्रहण में, और रसना को भगवान के प्रति निवेदित अन्न आदि के स्वाद चखने में तत्पर कर रखा था। और चरण हरि के क्षेत्र में जाने के लिए नियत कर रखे थे। इनका मस्तक ऋषिकेश के चरणों में प्रणाम करने के लिए ही झुकता था। चंदनादि की सेवा दास भाव से करता था, कुछ विषय की इच्छा से नहीं। उत्तम श्लोक भगवान के जन जिस प्रकार इन वस्तुओं में प्रीति रखते थे, इस प्रकार से सब कर्म कलापों को राजा ने यज्ञपति भगवान को अर्पण कर दिया था और भगवत भक्त ब्राह्मणों के उपदेशानुसार राज्य का पालन करता था और अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना में सदा लगा रहता था। इन यज्ञों के अंग और दक्षिणा में बहुत धन लगता था और यह सब यज्ञ वशिष्ठ, असित, गौतमादि ऋषियों के द्वारा ही विस्तारित होते थे। हे राजन, धन्व देश मारवाड़ में जहाँ सरस्वती बहती थी वहाँ पर राजा अम्बरीश ने इन यज्ञों को किया था। उनके यज्ञ में सदस्यों ऋत्विगादि वसन भूषण आदि द्वारा सज धज कर देवता लोगों के समान रूप वाले दिखाई देते थे। आश्चर्य देखने की उत्कंठा से उन सभासदों के पलक तनक भी नहीं लगते थे, इसलिए वे सब प्रकार से देवता लोगों के समान हो जाते थे। और राजा अम्बरीश की प्रजा भी देवताओं के प्यारे स्वर्गलोक की चाहना नहीं रखती थी, केवल भगवत चरित्र श्रवण और कीर्तन करने में लगी रहती थी। फिर इनसे उसके संबंधों में क्या कहा जाए। बस जो पुरुष अपने हृदय में भगवान मुकुंद को देखता है और स्वरूप सुख के द्वारा जो अतिशय आनंद पाता है, इससे सिद्ध लोगों को भी दुर्लभ जो समस्त विषय हैं वे सब इस पुरुष को आनंद हर्ष नहीं उपजा सके। अधिक करके इस प्रकार राजा अम्बरीश ने स्त्री, पुत्र, मित्र, हाथी, घोड़े, रथादि व अक्षय रत्नभूषण आदि व अनंत कोश को भी वृथा समझा। हे राजन, यद्यपि राजा अम्बरीश इस प्रकार विरागी हो गया था तो भी अपने शत्रुओं को जीतने को असमर्थ नहीं हुआ। भगवान वासुदेव ने इस राजर्षि के भक्ति भाव से प्रसन्न हो, जिससे शत्रु की सेना को भय हो और भक्तों की रक्षा हो, ऐसा सुदर्शन चक्र उनको दे दिया था। हे राजन, इस राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की पूजा करने की इच्छा से अपनी भार्या जो कि शीलता में अपने ही समान थी, उसके साथ मिलकर 1 वर्ष तक अखंड एकादशी के व्रत को धारण किया। एक समय मथुरा में जाकर व्रत के अंत में जब कार्तिक महीने में 3 दिन उपवास किया था, कालिंदी में स्नान कर मधुवन में श्री कृष्णचंद्र की पूजा की। महाभिषेक की विधि से सब सामग्रियों की संपत्ति से वस्त्र, आभूषण, गंध, फूल, फल, माला के द्वारा एकाग्र चित्त से मुरली मनोहर की पूजा करने लगे। फिर बड़े भाग्य वाले सिद्ध काम ब्राह्मणों की भक्ति भाव से पूजा करने लगा, जिनके सिंह और खूर चांदी से मढ़े थे, शरीर में शोभायमान वस्त्र पहन रही थी, दुधारी थी, सुशीलता, वयस, रूप और वत्सादि श्रेष्ठ संपत्तियों से भूषित थी। ऐसी 6 करोड़ गायें राजा अम्बरीश ने साधु ब्राह्मणों को
ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दी। इसके पीछे ब्राह्मण लोगों को षड्रस भोजन कराकर उनकी आज्ञा ले आप भी व्रत पालना करने को तत्पर हुआ। हे राजन, राजा अम्बरीश व्रत पालना करने को जाता ही था कि इसी अवसर में दुर्वासा मुनि अतिथि की भांति उन राजा अम्बरीश के स्थान में आए। दुर्वासा मुनि को देखते ही राजा अम्बरीश ने व्रत पालना नहीं की और उसी समय आकर प्रणाम व पूजा करके उनका भली भांति से आदर सम्मान किया। फिर विनीत भाव से चरणों के निकट खड़ा होकर भोजन करने के लिए उनसे प्रार्थना की। राजा की इस प्रार्थना से दुर्वासा ऋषि हर्षित हो भोजन करना स्वीकार कर बोले कि अभी नियमित मध्याह्न के नित्य कर्म हमने समाप्त नहीं किए हैं। यह कहकर नित्य कर्म करने को यमुना के तट पर गए। इसके पीछे ब्रह्म चिंता करते करते यमुना के पवित्र जल में स्नान किया। हे राजन, जब दुर्वासा मुनि मध्याह्न काल की क्रिया करने को गए तो वह बहुत विलम्ब होने पर भी वहाँ नहीं गए। इस ओर द्वादशी का केवल अर्ध मुहूर्त शेष रह गया और इस मुहूर्त में पालना न करने से व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। ऐसा समझकर धर्मज्ञ अम्बरीश राजा धर्म संकट में पड़ ब्राह्मणों सहित विचार करने लगे। राजा ने कहा कि जो दोष ब्राह्मण के अतिक्रम में हैं, द्वादशी पालना न करने से भी वही दोष हैं। अब क्या करें? क्या करने से मेरा भला होगा और अधर्म मुझको न स्पर्श करे? यहाँ एक शंका होती है कि राजा अम्बरीश ने 6 करोड़ गाय का दान किया। सो हमको बड़ा संदेह है कि 6 करोड़ गायें और बछड़े और बछियाँ उतने ही दान के लेने वाले ब्राह्मण क्यों कर इकट्ठे हो गए? उत्तर है कि ज्योतिष शास्त्र में 5 अर्बुद की सहस्त्र की संख्या लिखी है और 1 अर्बुद को 10 कोटि लिखा है। प्रायश्चित कदम्ब तथा विधान पारिजातक जिनमें 1-1 लाख श्लोक हैं। इनके सिवाय और भी जो धर्म शास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें भी 1 अर्बुद की 5000 की संज्ञा है। इस प्रमाण से जाना जाता है कि 5000 गाय राजा अम्बरीश ने दान की थी। ब्राह्मणों के सहित इस प्रकार विचार करके राजा ने फिर यह निश्चय किया कि केवल चरणामृत पीकर व्रत समाप्त किया जाए तो ठीक है, क्योंकि केवल जलपान करने को मुनि लोगों ने भोजन अभोजन दोनों कहा है। हे कुरुश्रेष्ठ, राजा अम्बरीश ने इस प्रकार मन में भगवान वासुदेव का स्मरण कर जैसे चरणामृत पिया वैसे द्विजागमन देखा, अर्थात उसी समय दुर्वासा जी नित्य कर्म समाप्त करके यमुना के किनारे से राजा अम्बरीश के स्थान पर आ पहुँचे। यद्यपि राजा ने उन मुनि को देखकर आनंद प्रकट किया और हाथ जोड़ उनके सम्मुख खड़े हुए, तो भी इस राजा अम्बरीश का आचरण दुर्वासा ऋषि ने ध्यान धरकर जान लिया। इसलिए क्रोध से कंपित शरीरों भौहें टेढ़ी कर हाथ जोड़े खड़े हुए राजा अम्बरीश से कहने लगी कि अहो, यज्ञ पुरुष कैसा निर्लज है, धन संपत्ति के मत से अत्यंत मतवाला हो रहा है, अपने आप को ईश्वर मानता है। इसके धर्म व्यतिक्रम को तो देखो, हम इसके आश्रम में अतिथि आए हैं, इसने आप ही पहुनाई करने के लिए हमको निमंत्रण दिया, परंतु हमारा भोजन होने से प्रथम ही यह इच्छा अनुसार भोजन करके बैठ गया। इसका फल इसको अभी दिखाता हूँ। इस प्रकार कहते कहते क्रोधित हो मस्तक से एक जटा उखाड़ कर उस राजा के सामने कालाग्नि के समान एक कृत्या बनाई। हे राजन, वह कृत्या खड्ग हाथ में ले अपने चरण धरने से पृथ्वी को कंपायमान करती हुई प्रकाशपूर्वक प्रकट हुई। राजा अम्बरीश उसको अपने सम्मुख आती हुई देखकर भी अपने स्थान से चलायमान नहीं हुए। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के परम भक्त थे, अतः उन्होंने अपने भक्त पर यह विपत्ति पड़ी देख अपने चक्र को आज्ञा दी। परम पुरुष भगवान की आज्ञा पाते ही वह अपने तेज से इस प्रकार कृत्या को भस्म करने लगा, जिस प्रकार दावानल वन में रहते हुए क्रोधित सर्पों को दग्ध करे। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि हमारा किया यत्न विफल हुआ और अब यह चक्र हमारी ही ओर को चला आता है, इसलिए भीत हो प्राणों की रक्षा करने को त्रास के मारे सब दिशाओं में भागने लगे। हे राजन, जैसे लपट युक्त उठी हुई दावानल बनेले सर्पों को पीछे दौड़ती हैं, वैसे ही भगवान का चक्र इन ऋषियों के पीछे पीछे दौड़ा। दुर्वासा मुनि चक्र को इस प्रकार से अपने पीछे आता हुआ देखकर सुमेरु की गुफा में
प्रवेश करने की इच्छा कर महावेग से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते दिक् आकाश भूमि विवर सागर और लोकपाल सहित सब लोक में और स्वर्ग में भी दुर्वासा गए, परंतु वहाँ जहाँ वे जाते थे उस स्थान में दूरदर्श चक्र भी उनके पीछे लगा ही चला जाता था। इस प्रकार शरण ढूंढते सब जगह में भ्रमण करके यह कहीं भी अपने किसी रक्षक को नहीं पा सके। तब त्रसित हो पद्मयोनि ब्रह्मा जी के निकट गए और कातरता प्रकट करके बोले कि हे भगवान आत्मयोने, इस दुसह हरि के चक्र से आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले कि परार्ध नामक काल क्रीड़ा के अंत में काल स्वरूप जो विष्णु भगवान हैं वे जब सबके दग्ध करने की वासना करते हैं तब उनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती हैं। ब्रह्मांड समेत हमारा यह स्थान भी भस्म हो जाएगा और हम ब्रह्मा शिव दक्ष भृगु आदि और प्रजापति भूतपति सुरपति इत्यादि जिनकी आज्ञा को प्राप्त होकर जिस प्रकार से लोगों का हित हो उसी प्रकार अपने मस्तक पर सब नियमों को रखते हैं, वह तुमने उनके भक्त से द्रोह किया है, इसलिए तुम्हारी रक्षा करने का सामर्थ्य हम में नहीं है। हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने भी शरण नहीं दी तब दुर्वासा कैलाश के शिखर पर गए और विष्णु चक्र से अति संतापित होने के कारण कातरता प्रकट कर भगवान महादेव जी की शरण हुए। महादेव जी बोले कि हे तात, उन महान परमेश्वर के सम्मुख हमारी प्रभुता कुछ नहीं चलेगी। उनसे ब्रह्मादि रूप का उपाधिभूत यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और इस प्रकार से दृश्यमान ब्रह्मांड का प्रमाण वह और पदार्थ भी जिनमें कल्पित हैं। लोकपालाभिमानी हम हजार हजार बार भ्रांत हुआ करते हैं। हे वत्स, सनत कुमार नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल जिनके अंतःकरण का अंधकार दूर हो गया था, देवल, धर्म, आसुरी और मरीचि आदि और भी सिद्धगण सर्वज्ञ होकर भी जिनकी माया को नहीं जान सकते वरुण स्वयं उनकी माया से गिरे हुए हैं, उन्हीं विश्वेश्वर का यह शस्त्र चक्र है। सो हम लोग किस भांति से नहीं सह सकते, किसी भांति से हम इसे नहीं सह सकते, इसलिए तुम उन्हीं भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे राजन, जब इस प्रकार से दुर्वासा जी को महादेव जी ने भी शरण में न रखा और कोरा जवाब दिया, तब वह भगवान के धाम वैकुंठ को गए कि जहाँ भगवान श्रीनिवास लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। यह ऋषि कंपायमान होकर श्री भगवान के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि हे अच्युत, हे अनंत, हे साधुजनों के भय हरने वाले, हे प्रभु, मैंने बड़ा भारी अपराध किया है। हे विश्व भावन, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, आपके परम प्रभाव को न जानकर मैंने आपके प्रिय भक्त का अपराध किया है। अतः हे प्रभु, इस अपराध का आप प्रायश्चित बताइए कि जिससे मेरा छुटकारा हो। हे भगवान, जो आपके भक्त का द्रोह करता है उसका छुटकारा नहीं हो सकता। यह बात ठीक नहीं, क्योंकि जिनका नाम लेते ही नरक में पड़ा हुआ पुरुष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए असाध्य क्या है। यह वचन सुनकर श्री भगवान बोले कि हम भक्त के वश हैं, इसलिए परवश हैं। भक्तजन हमारे प्रिय हैं, इससे भक्त साधुगण हमारे हृदय को ग्रसे हुए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, जिन मनुष्यों की गति एक मुझसे ही होती है, उन सब साधु पुरुषों के सिवाय अपनी आत्मा को और लक्ष्मी को भी अत्यंत प्यार नहीं करते। जो पुरुषगण स्त्री पुत्र ग्रह तन धन प्राण और इस लोक व परलोक सबको छोड़कर हमारी शरण में आए हैं, हम उनको त्याग करके किस प्रकार उत्साहित हो सकते हैं। हे मुनि महाराज, सर्वत्र समदर्शी साधु पुरुष लोग हम में अपने अपने हृदय को बांध हमको अपने वश किए हुए हैं कि जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को अपने वश कर लेती हैं और वह भक्तगण साधु सेवा द्वारा सालोक्य आदि चारों पदार्थों के सम्मुख आने पर भी उनको ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते, किंतु वे साधु सेवा में ही परितृप्त हो जाते हैं। इसलिए काल से नाश होने वाली और किसी वस्तु में उनकी अभिलाषा होने की क्या संभावना है। और जिन पुरुषों ने हमको अपना हृदय अर्पण कर दिया है, हम उनके हृदय को जानते हैं। वे हमारे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते और हम भी उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते।
और नहीं समझते हैं। इसलिए हे मुने, जिससे कि यह तुम्हें संकट उत्पन्न हुआ है उसके निकट तुम बिना विलंब किए चले जाओ। हे मुने, क्या तुम यह नहीं जानते हो कि साधु लोगों के ऊपर चलाया हुआ तेज प्रहार करने वाले को ही अमंगल करता है। ब्राह्मणों की तपस्या और विद्या यह दोनों भला करने वाली तो हैं, परंतु दुर्विनीत स्वामी के लिए यह दोनों विपरीत फल देने वाली हैं। परंतु इस समय अपनी तपोविद्या को मन में लाकर इस अनर्थ घटना पर विस्मय करना आपको योग्य नहीं है। इस समय तुम महाभाग नाभाग पुत्र राजा अम्बरीश के निकट जाओ, इससे तुम्हारा मंगल हो। उसी पृथ्वीपति से क्षमा मांगने का यत्न करो, तभी इस उत्पात की शांति होगी। श्री मद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीकायाम अम्बरीश चरिते चतुर्थो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय।